Hello बच्चों, let's start with our question. Our question says that name any genetically modified crop. तो सबसे पहले हम हमारे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। हमारे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है जीएम क्रॉप्स। यदि हमें जीएम क्रॉप्स के बारे में अच्छी नॉलेज होगी तो हम ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब जीएम क्रॉप्स यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। अब होता यूं है कि पहले के टाइम में हमें जैसे क्रॉप्स ग्रो किया तो इंसेक्टिसाइड डालना पड़ता था ताकि जो इंसेक्ट्स होते हैं वो उन प्लांट्स को डिस्ट्रॉय ना करें। उसके लिए हम डालते थे इंसेक्टिसाइड, ठीक है। तो अब हमने हमारे प्लांट्स को ऐसा रेजिस्टेंट बना दिया है कि हमको इंसेक्टिसाइड डालने की जरूरत ही नहीं है। यानी कि प्लांट जब ग्रो होगा तो वो ऑटोमेटिकली ऐसा ग्रो होगा कि उसके आजू बाजू जो इंसेक्ट्स आते हैं या फिर तो जिन इंसेक्ट्स की वजह से उनको हार्म होता है तो वो इंसेक्ट उस प्लांट को खा के मर जाएगा, ठीक है। तो ये यानी कि इंसेक्टिसाइड, ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इंसेक्ट को भगाने वाला जो मेडिसिन होता है वो हमने ऑलरेडी प्लांट के अंदर ही डाल दिया है। तो ये हम करते हैं जेनेटिकली इंजीनियर, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा हम इन प्लांट्स को पहले से ही रेजिस्टेंट बना सकते हैं, ठीक है। तो इनको कहते हैं जीएम क्रॉप्स। तो अब जीएम क्रॉप्स जो है हमने ऐसा एक क्रॉप बनाया है जिसका नाम है बीटी कॉटन। यानी कि कॉटन को ही हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया है, कॉटन प्लांट को जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया और उसका नाम है बीटी कॉटन। अब कॉटन में जो है बॉलवर्म करके एक वर्म होता है जिसके वजह से कॉटन को नुकसान होता है, कॉटन के प्लांट्स को नुकसान होता है, ठीक है। तो कॉटन खराब हो जाते हैं या फिर तो ज्यादा अच्छे से कॉटन का प्लांट उग ही नहीं पाता है बॉलवर्म की वजह से। तो अब हमने जेनेटिकली इंजीनियरिंग द्वारा एक बीटी कॉटन करके ऐसा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बना दिया है कि जिसके द्वारा बॉलवर्म्स अगर आते भी है तो हमको उसके लिए इंसेक्टिसाइड अलग से डालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा प्लांट जो है वो रेजिस्टेंट है, ठीक है। तो हमने पूछा है नेम एनी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, तो बीटी cotton is the genetically modified crop. Okay, hope you understood this question well. All the best.